कैलाश पर्वत को लेकर सबसे चौंकाने वाला दावा जो अक्सर किया जाता है कि कैलाश पर्वत एक एलियन पोर्टल है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ साल के कुछ खास दिन पे भगवान बुद्ध और अन्य देवी देवताओं से संपर्क किया जा सकता है। वहीं दूसरे आध्यात्मिक गुरु ने यह दावा किया कि कैलाश पर्वत को कई अदृश्य चेतना इस ग्रह पर आने जाने के लिए लाखों सालों से इस्तेमाल कर रही हैं। कैलाश पर्वत का भारत के पौराणिक धर्म ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। इसी वजह से हर साल कई श्रद्धालु इस पवित्र जगह पर भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ मान्यताएं कहती हैं कि भगवान शिव आज भी इस पर्वत पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। पौराणिक ग्रंथों में जैसे कि शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी तक कुछ भी पता लगाया नहीं जा सका है। आगे इस एपिसोड में आप देखेंगे कैलाश पर्वत से जुड़े 10 अनसुलझे रहस्यों और कहानियों के बारे में। तो ये एपिसोड पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वेलकम टू पैरानॉर्मल टीवी हिंदी। क्या कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है? ये सवाल कैलाश पर्वत को लेके अक्सर उठाया जाता रहा है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। दूसरा, यहां आसमान और धरती का मिलन होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है। दूसरा रहस्य माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी मतलब दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र होता है। ये आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कैलाश पर्वत ही वो एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है? कैलाश पर्वत को लेके तीसरा रहस्य उसके आकार को लेकर है। रूस के एक साइंटिस्ट एर्नस्ट मुल्दाशिफ ने यह दावा किया था कि कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक् बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है जिसका निर्माण किसी दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। इस पर्वत का चौथा रहस्य इस पे ना चढ़ पाना है। दरअसल कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,600 मीटर से अधिक है जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है। कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले ह्यूर तलीज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है।
इसके अलावा एक दूसरे पर्वतरोही कर्नल आरसी विल्सन ने बताया कि जैसे ही उन्हें लगा कि वो एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकते हैं, अचानक भयानक बर्फबारी ने उनका रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव कैलाश पर्वत के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो इस पर्वत के करीब पहुंचे तो उनके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। आगे वो कहते हैं कि उस दौरान उन्हें काफी कमजोरी महसूस हो रही थी, जिसे देखकर उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही वो नीचे की तरफ बढ़ने लगे, वैसे ही उनकी सेहत में सुधार होना शुरू हो गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 21 साल पहले 2001 में हुई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। हालांकि वो कामयाब नहीं हो सके। कैलाश पर्वत को लेके पांचवां रहस्य है, यहां असामान्य रूप से उम्र बढ़ने लगती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुके रूसी डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि कैलाश पर चढ़ते ही उम्र बढ़ने लगती है। उन्हें एक बार साइबेरियाई पर्वतरोही ने बताया था कि कुछ लोग कैसे कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचे और उसके बाद वो अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे और इसके 1 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। वर्ष 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एर्नेस्ट मुल्दाशिफ भूविज्ञान और भौतिक के विशेषज्ञ और इतिहासकार के साथ अपना दल लेकर कैलाश पर्वत के पास कई महीने तक रहे थे। उनके दल ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और लौटकर मुल्दाशिफ ने वेयर डू वी कम फ्रॉम नाम से एक किताब भी लिखी, जिसमें मुल्दाशिफ की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया होगा। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। इसी पर्वत को लेके छठा रहस्य है यहां के 2 सरोवर। पहला, मानसरोवर, जो कि दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा, राक्षस नामक झील, जो कि दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्रमा के समान है। और ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है और ये अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या ऐसा इन्हें बनाया गया है। इस पर्वत को लेकर 7वां रहस्य है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की अजीब सी रोशनी आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। इस पर्वत का 8वां रहस्य ये है कि यहाँ सिर्फ पुण्य आत्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यहां साल के कुछ खास दिन पे भगवान बुद्ध और अन्य देवी देवताओं से संपर्क किया जा सकता है। स्थानीय लोग कैलाश पे चढ़ने के अक्सर विरोध में रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वहां सिर्फ पुण्य आत्माएं ही जा सकती हैं और दूसरे लोगों का वहां जाना असंभव है। कैलाश पर्वत को लेकर 9वां रहस्य यहां आने वाले ओम की आवाज है।
यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहां से ओम की आवाज सुनाई देती है। हालांकि अब तक इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। कैलाश पर्वत को लेकर सबसे चौंकाने वाला दावा जो अक्सर किया जाता है कि कैलाश पर्वत एक एलियन पोर्टल है। कई गुरु और अन्य आर्मी के ऑफिसर कई बार कैमरे पे बता चुके हैं कि कैलाश पर्वत में अक्सर एलियन देखे जा चुके हैं। कई गुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत 500 बुद्धों का निवास स्थान है। वहीं दूसरे आध्यात्मिक गुरु ने यह दावा किया कि कैलाश पर्वत को कई अदृश्य चेतना इस ग्रह पर आने जाने के लिए लाखों सालों से इस्तेमाल कर रही है। कई आर्मी अफसरों ने यहां रात में एलियंस और यूएफओ यानी कि उड़न तस्तरी देखे जाने का भी दावा किया है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या कैलाश पर बुद्धिमान अदृश्य चेतना का वास है या कैलाश पर्वत सिर्फ एक आम पर्वत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे ही भूत प्रेतों से जुड़ी किताबें और हमारा मर्चेंडाइज खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जरूर चेक करें।